Hello everyone, I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus, Karnal. Today in this video, we will discuss the airline catering workflow. In the third point, assembly of food. Here, we assemble the food for the flight kitchens. The food after being prepared is placed on the tray as per the setup discussed and standard of the various class of the airlines. As per the picture shows कि जो भी हमने असेंबल करना है, मतलब कि प्रिपेयर फूड हमारे पास आ गया। जब हमने सबसे पहले उस फूड को और रॉ फूड को रिसीव किया था, उसके बाद हमने उसे डीबॉक्सिंग की, देन हमने उसे प्रिपेयर करा एज पर द नीड ऑफ द कोल्ड किचन और हॉट किचन। फूड प्रिपेयर होने के बाद हमने दोबारा उसको स्टोर कर दिया एज पर द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद हम अब आए हैं पॉइंट असेंबलिंग ऑफ द फूड, असेंबली ऑफ फूड। इट मीन्स कि आपकी जो कैटरिंग है, एयरलाइंस कैटरिंग है, वहाँ पर जो फूड है, अब एट ए टाइम आपका थाउजेंड्स नंबर ऑफ जो पैसेंजर्स होते हैं वो हमारे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एज़ पर द रेस्टोरेंट में जैसे कि आपका कस्टमर आया, उसके अकॉर्डिंग आपने फूड सर्व करा। बट एयरलाइन कैटरिंग में क्या है कि जब एक फ़्लाइट जाएगी सो वो अपने साथ अपने जितने भी पैसेंजर्स हैं उनका फूड लेकर जाएगी साथ में। सो दैट टाइम वी प्रिपेयर द नंबर ऑफ फूड आइटम्स फॉर अ पर्टिकुलर फ्लाइट्स। सो हम क्या करते हैं, उस प्रिपेयर फूड को हम उसे असेंबल करना शुरू कर देते हैं कि मतलब ये फुली जैसे कि सर्व होने के लिए जो इसके साथ अकम्पनीमेंट जाएगा, डिप जाएगा, सॉसेस जाएंगी, वो हम एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिश प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। उसे असेंबल कर देंगे उसके साथ। और जो भी हमारा एक पर्टिकुलर कैटरिंग फ़्लाइट कैटरिंग का नॉर्म्स हैं या हमारा स्टैंडर्ड है, हम उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फूड को रेडी रखेंगे एज़ पर द स्टैंडर्ड ऑफ द एयरलाइन कैटरिंग एंड इट इज़ देन पैक्ड इनटू द ट्रॉली। और फिर हम उसे ट्रॉली में रख देते हैं ताकि वो सारा जो सामान है वो एयरलाइन किचन तक पहुंच जाए। मतलब ग्राउंड लेवल पर आपका ये सारा फूड रेडी होता है, लेकिन जब एक प्लेन चलता है सो उसके लिए उसके जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सभी का फूड आपका ट्रॉली के थ्रू आपकी किचन तक पहुंचा दिया जाता है एंड नोन एज द हाई लॉडर्स एंड इज़ केप्ट इन द वॉक इन चिलर्स टू मेंटेन द टेम्परेचर। जब तक वो फूड आपका आपके मेन ग्राउंड किचन से चलकर आपकी फ़्लाइट किचन तक पहुंचता है, तब तक भी वो फूड आपका जो वॉक इन फ्रीज़र्स होते हैं, हमारे वॉक इन चिलर्स होते हैं, उसके थ्रू ही हम वहाँ तक उसे पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फूड प्रिपेयर किया और उसे ऐसे ही उठाकर आपने एयरलाइन में रख दिया, मतलब कि आपने फ़्लाइट में रख दिया। नहीं, फ़्लाइट तक जाने के लिए भी, प्लेन तक जाने के लिए भी आपको चिलर्स यूज़ करने होते हैं ताकि वो चिलर्स आपके फूड का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। कोई भी फूड ऐसा ना हो जो कि ख़राब हो जाए या वो पर्टिकुलर फ़्लाइट में आपका जो फीडबैक है कस्टमर का, पैसेंजर्स का, वो गलत आए। सो इस चीज़ों का हमें प्रिकॉशंस रखना होता है, ध्यान रखना होता है कि जब भी हम ग्राउंड किचन पे वर्क करते हैं देन जब तक हम उसे फ़्लाइट किचन तक नहीं पहुंचा देते तो हमें प्रॉपर उसका टेम्परेचर डिश का और पर्टिकुलर फूड का स्टोर करना पड़ता है एज़ पर द नीड ऑफ द डिश। सो असेंबलिंग ऑफ द फूड हमारा प्रिपेयर हो गया, ठीक है, फ़्लाइट के लिए। एंड देन ऑपरेशन फ़्लाइट कैटरिंग। अब वहाँ पर ऑपरेशन कैसे होगा, मतलब कि आपकी फ़्लाइट किचन के अंदर जो आपका वो आपने जो अभी फूड रेडी करा है उसको हम कैसे वर्क में लेकर आएंगे। सो सबसे पहले मीट ऑर्डरिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपका जो पैसेंजर होगा वो आपके मील का ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने के बाद देन कम्युनिकेशन टू द प्रोडक्शन टीम। तो जैसे भी आपकी जो भी एयर होस्टेस है उसको आपके पैसेंजर ने ऑर्डर करा कि मुझे ब्ला ब्ला डिश खानी है एज़ पर द मेंशन इन हज मेन्यू। सो उसके बाद वो जो आपकी एयर होस्टेस हैं वो किसे रिपोर्ट करेंगे,
प्रोडक्शन टीम को। तो फर्स्ट पॉइंट इज एन ऑर्डर शीट इज रिसीव्ड फ्रॉम द एयरलाइन कंपनी 24 hours with the specification for the special meals and allergic food। कि इसके लिए भी आपका क्या है कि आपने जितने भी पैसेंजर्स थे, जब आपने उनसे टिकट फिल करवाई, देन उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट लिख के दी कि हाँ मुझे शुगर फ्री फूड चाहिए, मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है, मैं ये नहीं खाऊंगा। सो आप वो प्रॉपर जो भी लिस्ट है वो ग्राउंड किचन वालों को देते हैं। ग्राउंड किचन वाले उसके अकॉर्डिंग ही आपका फूड रेडी करके आपको फ्लाइट किचन तक देते हैं। एंड द कंफर्मेशन इज फाइनल मील ऑर्डर इज सेंट 4 hours prior to द फ्लाइट। जब 4 घंटे पहले ही फ्लाइट के और टेक ऑफ होने से पहले ही आपको वो लिस्ट फ्लाइट वालों को दोबारा, मतलब कि जो भी उसका इंचार्ज है कैटरिंग का, उसे फॉरवर्ड कर दी जाती है, वो कंफर्म कर देते हैं। देन प्रोडक्शन टीम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। फिर उसे पता होता है कि हमारे पास कितना हमने सूप बनाने हैं, कितने हमने दाल बनानी है, कितने हमने जूसीज का ऑर्डर है, मॉकटेल का ऑर्डर है, ठीक है। ये सारा कुछ हम जो प्रोडक्शन टीम है वो रेडी कर लेती है। KOT किचन ऑर्डर टिकट, इट इज़ मेड बाय द ऑपरेशन मैनेजर एज द ट्रिप्लिकेट कॉपी एंड 1 copy goes to the kitchen and 1 copy operations and other copy goes to the along with the food during loaded in the food in the flight। जो 3rd कॉपी है वो हमारी, जब हमारा फूड फ्लाइट किचन के लिए लोडेड होगा तो उसके साथ उसके पास जाएगी कि आपका ये पर्टिकुलर ऑर्डर था, उसी के अकॉर्डिंग टीम ने फूड प्रिपेयर कर दिया है। सो ये हमारे पॉइंट्स थे वर्क फ्लो इन airline catering। In the next video we will discuss the another points। Thank you। Please like and share our RPIIT academic channel।